हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का चुरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 को लेकर बात करेंगे। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है वो काफी हद तक नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब आपको पता है हमारे पास काफी कम समय, एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है। तो सिलेबस तो आपको पता है किसी भी हाल में कवर नहीं होगा, यानी एक भी सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस अब किसी भी हाल में कवर नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अंतिम दिनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपको पता है सभी टॉपिक तो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। तो अंतिम दिनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि किन किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे, जैसे जीके में किस किस टॉपिक से ज्यादा आएंगे, हिंदी में किस किस टॉपिक से आएंगे, रीजनिंग में किस किस टॉपिक से आएंगे, उसी प्रकार मैथ में किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे। क्योंकि अगर हमें यह बात पता चल जाती है तो हम उन टॉपिक को पढ़े जिनमें ज्यादा प्रश्न आए। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे, अंतिम दिनों में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम बात क्या करेंगे, इन दो सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना। अब अंतिम दिनों में आपको पता है सभी सिलेबस तो हम कवर नहीं करेंगे, तो कौन से दो सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। और मैं एक आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये तरीका अपनाओगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको पास होना है तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जो मैं आपको बताता हूं बात उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं ट्रिक बताता हूं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूं ये कंप्लीट बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लगभग आपका 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। देखो विद्यार्थियों, अगर आपके पास 15 से 20 मिनट है तो ही इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, अन्यथा आप यहां पे अभी भी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अगर आपके पास 15-20 मिनट का समय नहीं है तो वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। अगर आपके पास 15-20 मिनट का समय है तो इस वीडियो को देख लीजिए भाई, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो फिर आपको ही नुकसान होगा। इसलिए बोल रहा हूं एक बार कंप्लीट वीडियो को देख लेना। मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोकेगा। बस करना कि मैं आपको जो टॉपिक बताऊं उनको अंतिम दिनों में पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास अब सिलेबस कवर करने का समय नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर आप चैनल चुरू क्लासेस पे सबसे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आपके ये टॉपिक है ना, ठीक है, जो टॉपिक है जिनसे ज्यादा प्रश्न आएंगे उन सभी टॉपिक की क्लास मैं आपको कहां पे प्रोवाइड करूंगा, चुरू क्लासेस पे प्रोवाइड करूंगा। प्लस में आपको हिंदी की मैराथन क्लास मिलेगी, हिंदी का रिवीजन करवाया जाएगा, रीजनिंग का रिवीजन होगा, मैथ का रिवीजन होगा, जीके का रिवीजन होगा, और करंट अफेयर की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की डेली क्लास आ रही है, रामबाण घोषित होगी। जो एक भी आपका जो प्रश्न है ना 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे ना, उनमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा देना। सिलेक्शन वाली तैयारी करवाएंगे बिल्कुल निःशुल्क में, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं जाएगा। करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और ये जो आपको मैं टॉपिक बताऊंगा इन सभी की क्लास कहां पे मिलेगी, चुरू क्लासेस पे मिलेगी। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जैसे ही हमारी क्लासेस आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, एकदम अच्छी तरीके से वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि किन टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। आपको पता है टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। कितने सब्जेक्ट आएंगे, 4 आएंगे। एक तो जीके आएगा आपका, एक आपकी हिंदी आएगी, ठीक है, एक आपका रीजनिंग आएगा, एक आपकी मैथ आएगी, यानी 4 सब्जेक्ट आएंगे। 150 आपका क्वेश्चनों का पेपर आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, यानी किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे वो हम बात करने वाले हैं। अंतिम दिनों में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए वो बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जीके से स्टार्ट कर लेते हैं कि जीके में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आएंगे और हमें किन किन टॉपिक को ज्यादा पढ़ना चाहिए। देखो भाई, सामान्य ज्ञान आपका ये जीके हो गया। अब जीके में देखो आपको सबसे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप सिलेबस तो किसी भी हाल में कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिलेबस को भूल जाओ एक बार। ठीक है, सिलेबस को एक बार भूल जाओ कि यूपी पुलिस का ये सिलेबस, इस बात को दिमाग से निकाल दो। ये मत सोचना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, सिलेबस इतना बड़ा है। तो मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उनको पढ़ लेना, आपका जो पेपर है वो आराम से पास हो जाएगा। देखो जीके में हम टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक कौन सा है, देश राजधानी मुद्रा। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, कम से कम एक तो आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। क्वेश्चनों की संख्या 2 भी जा सकती है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आप आराम से इस टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हो अंतिम दिनों में। ठीक है, उसके बाद आपको 2011 की जनगणना पढ़नी है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ये भी कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक बात और है खासियत, मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगा ना उनको आप 4 से 5 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप 4-5 दिन में उनको कवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उन टॉपिक को कवर करने में आपको 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, उतना समय आपको नहीं लगेगा। आप सिर्फ 4-5 दिन में कवर कर लोगे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो देश की राजधानी मुद्रा, ठीक है, और 2011 की जनगणना, ये 2 टॉपिक हो गए। इन दोनों टॉपिक से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और यहाँ पे आपको पता है एक बेनिफिट भी क्या है, इनको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में। उसके बाद आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। यहाँ पे से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की अनुसूची, इन दोनों से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आप जो 5 टॉपिक है ना, ये आराम से आप
एक दिन में कवर कर सकते हो। कितने दिन में? एक दिन में कवर कर सकते हो। यहां से पूरे के पूरे 8 से 10 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। कितने क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहां पे देखिए भाई, इंपॉर्टेंट और आपके टॉपिक कौन से? विटामिन एवं रोग, किताबें और लेखक, नदियां और जिले, सीपीएफ पुलिस, यहां पे क्या बोला है? यहाँ पे सीएपीएफ पुलिस, आरपीएफ से संबंधित प्रश्न आपको पता है, एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। रासायनिक नाम, लोक नृत्य, स्मारक मंदिर, तो इन सभी से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक को आपको अंतिम दिनों में पढ़ना है। विटामिन एवं रोग, इनसे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किताबें और लेखक से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे। नदियां और जिले से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे और यहां से संबंधित से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। रासायनिक नाम से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और लोक नृत्य से भी एक, और यहां से भी 2 क्वेश्चन आपको प्रमुख मंदिर से, यानी 10 क्वेश्चन भी आपके यहां से आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन। तो ये टॉपिक है, इनको आप एक दिन में आराम से कवर कर लोगे। यानी यहां तक हमारी बात हो गई। मैंने जो अब तक टॉपिक बताए जीके के, उनको आप 2 दिन में अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। 100% इनमें से प्रश्न आएगा, ठीक है, 100% प्रश्न आएगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट, आंदोलन से संबंधित प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमारी बात हो गई। अब देखो भाई, अब आगे के जो आपके टॉपिक है ना, इनमें से आपको क्वेश्चन देखना है भाई। जैसे यहां तक मैंने आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के जो 15% के जो टॉपिक थे, ठीक है, जैसे जो टॉपिक थे जिनसे 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, वो टॉपिक तो मैंने आपको बता दिए। अब देखो आगे के जो हमारे बचते हैं 20%, वो कहां से आएंगे? वो प्रश्न आएंगे आपकी यूपी से संबंधित। इनको आप अंतिम दिनों में पढ़ लेना भाई। यहां से 100% 20 क्वेश्चन आपको यूपी से संबंधित देखने को मिलेंगे। टॉपिक कौन से रहेंगे? यूपी का भूगोल, यूपी संस्कृति, यूपी के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यूपी के पड़ोसी राज्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ पर्वत श्रृंखलाएं, सौरमंडल और करंट अफेयर। करंट अफेयर के आपके कितने आएंगे? 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 5 से 7 मान लो, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से 2 क्वेश्चन आपके बाहर के चले जाएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन तो करंट के यूपी के आएंगे ना, इसलिए बोल रहा हूं 20 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। कितने टॉपिक से? सिर्फ ओनली फॉर इतने टॉपिक से। ये देख लो भाई, 20 क्वेश्चन यहां से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। देख लो ये कितने टॉपिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है। 8 टॉपिक है ना, इनसे आपको 20 क्वेश्चन करंट अफेयर समेत आपको टोटल देखने को मिल जाएंगे। तो इनको पढ़ लो ना आप, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहां से कवर हो रहे हैं ना, इन 8 टॉपिक को पढ़ो ना। पूरा सिलेबस कवर क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ। टोटल कितने सब आपके टॉपिक है? 8 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 और 5 वो, यानी टोटल आपके लगभग मैं बता रहा हूं 15 से 20 टॉपिक आपके, 15 से 20 टॉपिक है। इनसे आपको निश्चित तौर पर 25+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अंतिम दिनों में यही आपको पढ़ना है। पूरा सिलेबस आपको पता है, नहीं कवर होगा तो मैंने जो टॉपिक बताए उनको पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ में, कि मैथ में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हिंदी को लेकर बात करेंगे। देखो मैथ में आपको क्या पढ़ना है। मैथ में देखो भाई, मैथ के टॉपिक देखो आप। मैथ में देखो मैं आपको ओनली फॉर 10 टॉपिक बताऊंगा, ओनली फॉर 10 टॉपिक बताऊंगा। उन 10 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 15+ क्वेश्चन उनमें से देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे ना, तो 15+ उनमें से देखने को मिल जाएंगे। सारा सिलेबस तो अब आपको पता है कवर नहीं होगा। जैसे प्रतिशत का है ना, प्रतिशत, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे आपकी 3+ क्वेश्चन आने की संभावना है। लाभ और हानि से 2+ क्वेश्चन आएंगे भाई। अनुपात समानुपात से आपका 1 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से आपका 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और औसत आयु, इनसे भी आपके एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्षेत्रमिति से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सरलीकरण से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समय कार्य, इनसे आपको क्या मिलेगा? 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समय दूरी से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी ये 4 क्वेश्चन ये हो गए, और 4 ये 8 हो गए, 3 ये हो गए, 11 12 13 14 15 क्वेश्चन आपको इतने 10 टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ये 10 टॉपिक आपके रहे। जैसे प्रतिशत, अब आपको पता है प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है, और अनुपात समानुपात, ये एक दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। प्रतिशत आपको पता है, जैसे 100 में से ये प्रतिशत कितना हुआ, ठीक है, इसका भाग देना है, वो प्रतिशत आ गया, बस इतना सही काम है। और एलसीएम एचसीएफ कोई हार्ड काम नहीं है। और लाभ हानि आपको पता है, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पे भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और समय और कार्य, जैसे आपको बोल दिया कि 4 दिन में ये काम इतना होता है, तो वो 2 दिन में काम कितना होगा, तो ये भी कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। समय और दूरी, एक गाड़ी इतनी देर में इतनी यहाँ तक पहुंचती है, तो वो गाड़ी उतनी देर में कहां तक पहुंचेगी, तो वो आपकी उस टाइप की क्वेश्चन आएंगे। यानी ये भी आपके जो समय कार्य, समय दूरी और लाभ हानि प्रतिशत, ये 4 टॉपिक तो एकदम इजी है। इनको तो आप एक दिन में भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ के बाकी के जो आपके टॉपिक है, ये आप 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो। यानी अब तक हमारे कितने 8 दिन में हमने कितने सब्जेक्ट कवर कर लिए? 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए, ठीक है। यानी 15 दिन में जो मैं टॉपिक बताऊंगा आप आराम से कवर कर लोगे भी, ठीक है। 15 दिन का समय भी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। आप 5-4 दिन में भी कर लोगे, 5-4 दिन में भी कर लोगे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा हाई काम नहीं है। जैसे अगर आप साथ में पढ़ोगे ना, तो 2 दिन में आपकी हिंदी और आपकी ये जीके ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले 1-2 दिन में आपकी रीजनिंग और हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हिंदी को लेकर, उसके बाद हम रीजनिंग को लेकर बात करेंगे। अब जैसे हिंदी क्या आपके टॉपिक है, इनमें देखो मुहावरे से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन मुहावरे से संबंधित आपको 1 क्वेश्चन देखने को कंफर्म मिलेगा, ठीक है। मुहावरे से संबंधित 1 क्वेश्चन आपका आएगा।
और उपसर्ग और प्रत्यय से आपका एक क्वेश्चन आएगा, संधि से आपको 3+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वाक्य काल से 2+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्रिया से आपको 2 क्वेश्चन प्लस देखने को मिलेंगे, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, समास से आपको, विलोम शब्द से आपको 1 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और समास से भी आपको 2+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यानी हमारे यहाँ पे अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, जैसे संधि के हो गए 3 तो, और समास के हो गए, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो अभी तक हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, जैसे संधि के 3 हो गए, समास के 2 हो गए, 5 और 4 ये हो गई, काल और क्रिया के 9 और 10 11 12 13 क्वेश्चन तो यहाँ तक हमने कर लिए। उसके बाद देखो आगे आपके जैसे अलंकार है, सर्वनाम विशेषण है, तो इनसे भी आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यानी 20+ क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे, 20+ क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से आएंगे, 20 के आप 25 मान लो, 25+ क्वेश्चन आपके इन कितने टॉपिक आपके, जैसे मैं बता देता हूं आपके, जैसे मुहावरा 1, उपसर्ग 2 और संधि 3, वाक्य काल 4, क्रिया 5, पर्यायवाची 6, विलोम 7, समास 8, अलंकार 9, सर्वनाम 10, यानी इन 10 टॉपिक को अगर आप पढ़ लोगे ना तो इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, 25+ आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो इनको आप आराम से पढ़ लेना 1-2 दिन में, 1-2 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो। ज्यादा, हाँ, संधि समास में ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन बाकी की जो टॉपिक है वो 1-1 घंटे के टॉपिक भी नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, रीजनिंग में देखो आप, रीजनिंग में भाई सबसे बड़ा पोर्शन है, 55+ क्वेश्चन आएंगे आप, तो यहाँ पे देखो रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वर्णमाला से यहाँ पे 4+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के आपके यहाँ पे 4+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कैलेंडर में आपको 4+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कथन निष्कर्ष से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्यय आरेख से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दिशा से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, श्रृंखला से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कागज मोड़ना से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विजातीय छांटी से आपको, जैसे विजातीय को छांटना है उस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए, 3 समान है 1 अलग है, उस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समरूपता और घड़ी से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पे आपके कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12 12 और 4 15 4 19 और 4 23 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, घड़ी तक हो गए, पासा और रिश्ता संबंधी, यानी यहाँ पे भी आपके 30+ क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है, 30+ क्वेश्चन आपके यहाँ पे जा रहे हैं इन टॉपिक से भी, यानी टोटल अगर हम बात करें 15 आपके मैंने मैथ के बता दिए, लगभग 30 आपके मैंने यहाँ पे रीजनिंग के बता दिए, और 25 क्वेश्चन प्लस आपके मैंने यहाँ पे हिंदी के बता दिए, और 25 क्वेश्चन प्लस मैंने यहाँ पे आपके जीके के बता दिए, 25 और 25 50 और 30 और 15 45, यानी 45 और 50 कितने हो गए, 95 क्वेश्चन के तो मैंने टॉपिक बता दिया आपको, 95 नहीं, आप 100+ मान के समझो, 100+ क्वेश्चन के तो मैंने टॉपिक बता दी कि 100 क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से आ सकते हैं। ये जो मैंने टॉपिक बताए इनसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, लगभग आप मान के समझो, मैंने जो आपको टॉपिक बताए लगभग आप मान के समझो 10 मैंने हिंदी में बताए, 10 मैथ में बताए, और 20 के समथिंग मैंने आपको यहाँ पे जीके में बताए, और 10 के समथिंग मैंने रीजनिंग में बताई, यानी टोटल मैंने 50 टॉपिक बताए हैं। मैंने कितने टॉपिक बताए आपको, 50, ओनली फॉर 50 टॉपिक बताए हैं। तो उन 50 टॉपिक में से आपको निश्चित तौर पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप दिन के 5 टॉपिक भी पढ़ते हो ना, दिन के 5 भी टॉपिक पढ़ते हो ना, तो भी आपके देख लो भाई कितने, एक दिन में 5 टॉपिक पढ़े आपने, तो गुणा कर दो 5 को 50 से, तो 1 सेकंड, 5 को आप कितने से कर दो, 5 से कर दो, तो कितना हुआ आपका 25, तो यानी आप 10 दिन में इनको आराम से कवर कर सकते हो। अगर आप दिन के 10 टॉपिक पढ़ते हो तो आप इनको 5 दिन में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि बड़े टॉपिक है ही नहीं, जैसे आप ये व्यनारिक हो गया, दिशा, श्रृंखला, ये सब एक दिन में कर सकते हो आराम से। तो यहां तक हमारी बात हो गई कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, अंतिम दिनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, तो मैंने बता दिया, इन 50 टॉपिक को पढ़ लेना, इन टॉपिक से आपके ज्यादा प्रश्न यहाँ पे आने वाले हैं, लगभग आप मान के समझो 100% के समथिंग आपके यहाँ पे प्रश्न आएंगे। अब हम बात करेंगे कि किन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि अब आपको पता है 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों को तुम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते ना, सिलेबस भी कवर नहीं होगा ना, तो इन 4 को तुम पढ़ नहीं सकते। अब हम बात करेंगे कि अंतिम दिनों में हमें किन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। देखो मेरी मानो तो आप हिंदी और रीजनिंग को ज्यादा पढ़ना, हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ज्यादा टॉपिक नहीं है भाई, 15 से 20 टॉपिक है, इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, आप 30+ क्वेश्चन आराम से राइट करके आ जाओगे। हिंदी को ज्यादा पढ़ना है मेरी मानो तो, और उसके बाद आपको रीजनिंग को पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही दिलवा सकता है, और इसमें आपको समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। क्वेश्चन आप जैसे आप कैलेंडर पढ़ा है, तो कैलेंडर का अगर आपने टाइप पढ़ लिया है अच्छी तरीके से, और अगर आपको याद हो गया तो आपके कोई भी क्वेश्चन डाल दो आपका राइट होगा। लेकिन जीके में अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अगर वो नहीं है तो दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ रीजनिंग और हिंदी को अंतिम दिनों में ज्यादा पढ़ लेना। इन दोनों को पढ़ लोगे ना तो आप यहां से कम 70+ क्वेश्चन राइट करके आ सकते हो, 70+, ठीक है। हाँ, और बाकी जो जीके है इसको आप ज्यादा टाइम मत दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ो, और रीजनिंग और हिंदी को ज्यादा पढ़ो, ठीक है। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में तो 10 ही टॉपिक आएंगे, मैथ को भी आप पढ़ सकते हो भाई, और मैथ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप लास्ट में आपको पता है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब हम बात क्या करेंगे कि पास होना है तो कौन सा तरीका हमें अपनाना है, कौन सा तरीका अपनाना है। अब देखो विद्यार्थियों, यहां से इंपॉर्टेंट बात रहती है कि हमें कौन सा तरीका अपनाना है। अब आपको पता है अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे सिलेबस को पढ़ लें,
हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ ले, क्योंकि अगर सिलेबस पढ़ते हैं तो कम से कम आपको पता है 2 महीने का समय तो कम से कम मान के समझो, 2 से 3 महीना तो लग जाता है ना, तो उसको याद करने में। तो अभी मेरे पास होना है तो क्या करना है, जो मैंने टॉपिक बताए, जैसे जीके में मैंने कितने टॉपिक बताए आपको, जीके में मैंने आपको यहाँ पे लगभग मैंने आपको 15 टॉपिक बताए हैं। कितने टॉपिक बताए आप 20 मान लो भी, कितने टॉपिक बता दिए मैंने, 20 टॉपिक आपको जीके में बता दिए, ठीक है। 15 मान लो, एक सेकेंड, 15 टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हिंदी में मैंने आपको कितने टॉपिक बताए, हिंदी में मैंने आपको लगभग बताए, एक सेकेंड, हिंदी में मैंने आपको लगभग बताए 10 टॉपिक। कितने टॉपिक बताए, 10 टॉपिक। अब हिंदी को आपको बताए अंतिम दिनों में सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बताया वो तो पढ़ सकते हो ना। 25 ये 15 जीके के बताए, 10 हिंदी के बताए, गणित के कितने बताए, गणित के मैंने आपको बताए 10 टॉपिक, रीजनिंग के कितने बताए 15 टॉपिक, यानी ये कितने हो गए 15 और 10 25, 15 और 10 25, यानी 50 टॉपिक मैंने आपको बताए। कितने टॉपिक बताए, 50 टॉपिक बताए। अगर आप प्रत्येक दिन है ना, प्रत्येक दिन अगर आप 7 से 8 टॉपिक करते हो ना, 7 से 8 टॉपिक करते हो ना, मान लो एवरेज के हिसाब से आप 60 टॉपिक करते हो, कितने प्रत्येक दिन 60 टॉपिक पढ़ते हो, तो आपके 60 इंटू यहाँ पे कितने दिन, 7 50 में 7 का भाग दे दो, 50 में कितने का भाग दे दो, 7 का भाग दे दो, यानी आपके लगभग 7 दिन में आप ये टॉपिक कर लोगे, 7 से 8 दिन में ये सभी टॉपिक कवर कर लोगे। अगर आप 10 दिन के 10 टॉपिक निकालोगे तो आप 5 दिन में भी कर लोगे। अब आपको यही ट्रिक अपनानी होगी भाई, ठीक है। सारे सिलेबस को कवर मत करो, मेरी मानो तो जो मैंने टॉपिक बताए उनको ही पढ़ो, क्योंकि मैंने जो 50 टॉपिक बताए ना आपको, ये 50 टॉपिक है, इनमें से गारंटी के साथ बोल सकता हूं 90 क्वेश्चन प्लस आपको देखने को मिलेंगे। 90 क्वेश्चन प्लस है वो आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे, 90+ क्वेश्चन। तो इनको आपको ज्यादा पढ़ना है, इन पे ज्यादा ध्यान देना है, इन पे आपको ज्यादा पढ़ना है। और लास्ट के दिन में आपको बताया आपको ज्यादा क्या पढ़ना है, लास्ट के दिन में आपको एक तो ज्यादा पढ़ना है आपको हिंदी कंप्लीट पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और आपको पता है ज्यादा सिलेबस भी बढ़ानी, और रीजनिंग इनको ज्यादा पढ़ लेना। जीके में टाइम मत गवाना, क्योंकि अगर आप जीके पूरा भी पढ़ दोगे ना तो भी 25+ राइट नहीं करके आओगे, और अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए उनसे, तो आपकी 15+ आराम से राइट हो जाएंगे, 15+ नहीं 20+ आराम से राइट हो जाएंगे। और रही बात मैथ की, तो मैथ स्ट्रॉन्ग है तो टाइम दे देना, अगर मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो 4-5 दिन में आपसे मैथ नहीं सीखी जाएगी भाई। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गई, और ब्याज दर वगैरह हो गया, समय और दूरी हो गई, समय और कार्य हो गई, ये टॉपिक आप आराम से सीख सकते हो, लेकिन वो टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो हमारी यहाँ तक बात थी भाई, कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है, वो बात मैंने बताई है। लगभग आपको मैंने सारे जो डाउट थे वो क्लियर कर दिए हैं। अब आप अगर इस ट्रिक को अपनाते हो, इस हिसाब से आप पढ़ते हो, तो आप आराम से पास हो जाओगे। और मैंने जो अंतिम दिनों में टॉपिक पढ़ाए वही आपको पढ़ना है। अब कितने समय पढ़ना है वो आपको खुद को पता है। अभी ये तो है नहीं कि 3 महीने बाद एग्जाम है तो हम 2-2 घंटे पढ़कर काम लगा लेंगे, वो बात तो है नहीं। अभी एग्जाम नजदीक आ गए तो आपको अगर 24 घंटे में से 10 घंटे का टाइम मिले तो 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे का मिलेगा तो 15 घंटे पढ़ो, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।